हाय बच्चों, कैसे हैं? बढ़िया। चलिए बढ़िया। हाँ बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं एक रे ऑप्टिक्स का ही एक नया सा टॉपिक है, टेलीस्कोप के लेकर के। हाँ, इसके बच्चों पहले हम लोग पढ़े थे, क्या पता है? इसके पहले हम लोग पढ़े थे सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है, एग्जैक्टली उसका मैग्निफिकेशन है ना। चलो आज उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। एक नया सा टॉपिक है टेलीस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की संभावना अपन स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड्स में डेरिवेशन है ना। चलिए तो लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया सा टॉपिक टेलीस्कोप को लेकर के। श्योर, चलिए आते हैं बेटा। ये टेलीस्कोप आप अपन जिंदगी लाइफ में है ना, अपन लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे कि ये टेलीस्कोप है, वो टेलीस्कोप है। बेसिकली टेलीस्कोप में होता क्या है कि कोई भी दूर अगर वस्तु है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है ना, बहुत दूर कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है और उसको अगर देखना है एग्जैक्टली, अगर आप सन को देखना चाहते हैं, मून को देखना चाहते हैं, स्टार्स को देखना चाहते हैं, है ना, कुछ ऐसे चीज को देखना चाहते हैं जो काफी दूर है, तो आप कैसे देखोगे? नेक्ड आई से देखना पॉसिबल है, इनफाइनाइट दूरी पे है ना। उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं? टेलीस्कोप का यूज करते हैं, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे टेलीस्कोप का यूज कैसे आखिर करता है ना, कैसे मैग्नीफाइड करता है। अच्छा याद रखना कि टेलीस्कोप जो है वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेईई मेंस 2018 का एक क्वेश्चन था। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अंतर है। वो क्या कर रहा था कि छोटे वस्तु को बड़ा कर रहा था, है ना, कि वो अगर छोटी सी वस्तु है, कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसको बड़ा करके दिखा रहा था। लेकिन टेलीस्कोप बड़ा नहीं कर रहा। टेलीस्कोप कर क्या रहा है कि दूर रखा कोई वस्तु है उसको क्लोज ला रहा है, बस यही है ना। जो दूर रखा कोई भी वस्तु है ना, उसको क्लोज ला रहा है भैया, ये टेलीस्कोप का काम होता है। साइज बड़ा नहीं कर रहा है, बस बेसिक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं हम तेरे को, हाँ ना। कुछ टीचर बोल्स देते हैं कि टेलीस्कोप जो है वो साइज को बड़ा कर देता, गलत बात है, वो टीचर का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। फिर साइज बड़ा नहीं कर रहा, बस दूर में रखा कोई वस्तु है उसको ये क्लोज लाने का काम कर रहा है। कौन? टेलीस्कोप। श्योर, चलिए, है ना। तो ये अपन हो गया टेलीस्कोप से रिलेटेड कुछ बात। अच्छा, टेलीस्कोप और सिंपल माइक्रोस्कोप में एक फर्क है भैया। अगर हम बात करें कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का, तो उसमें देखोगे पहला जो लेंस था वो छोटा था, स्मॉल फोकल लेंथ का, स्मॉल अपर्चर था, और सेकेंड वाला का जो था मीन्स आई पीस वाला लेंस था उसका बड़ा था भैया। यहाँ पे कुछ रिवर्स करने वाले हैं। क्यों यहाँ पे? क्योंकि पहला जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसको यहाँ पे बड़ा करेंगे और आईपीस लेंस वालों को छोटा करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे हम लोग को समझ आ जाएगा। श्योर, चलिए, है ना। तो लेट ना करते हैं, आइए हम लोग टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं, है ना। कल बहुत वो हुआ क्या कि बाद में बात करेंगे, है ना। बाद में सर बता ही दो, नहीं अभी नहीं, है ना, बाद में पता चलेगा। श्योर, चलो। टेलीस्कोप बोला जा रहा है कि एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करेंगे विच इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना। कोई भी वस्तु अगर दूर है, इनफाइनाइट दूरी पे है, एंड यू हैव टू सी दैट ऑब्जेक्ट, देन यू हैव टू यूज द व्हाट? टेलीस्कोप, है ना। श्योर, चल अभी देखेंगे हम लोग कैसे। दो तरह का होता है बेटा इसका, एक रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप होता है, एक दूसरा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप होता है ना। रिफ्रैक्टिंग काम का चीज नहीं है ना। चलो, ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का बात करते हैं तो ये भी दो तरह का है। पहला जो है वो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, दूसरा क्या है? टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। अब बेसिकली जो एग्जाम में पढ़ना मेरे को है ना, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते रहता है, जो सिलेबस में, बेसिकली मेरे को ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ना है, ये टेरेस्ट्रियल नहीं पढ़ना अपन को। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप आते रहता है एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट भी है ना। डेरिवेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है
हम लोग समझेंगे कि क्या है कैसे नहीं है। चलिए अब अपन ये बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का बात करते हैं। तो ये दो कॉन्वेक्स लेंस से मिलकर के बनाया गया। एग्जैक्टली कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज आल्सो मेड ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंस, है ना। एक लेंस का नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस और दूसरा लेंस का नाम है आईपीस लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके करीब ऑब्जेक्ट होगा, है ना, ऑब्जेक्ट इसके बियॉन्ड में होगा, अगल बगल में होगा। और आईपीस हम इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आई मेरा इधर है, श्योर। चलिए ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ अब यहाँ पे बड़ा रखना है, लार्ज अपर्चर भी रखना है। आईपीस का फोकल लेंथ कम और स्मॉल अपर्चर रखना है। अपर्चर का मतलब होता है डायमीटर, है ना, डायमीटर, है ना, साइज बड़ा रखना। अपर्चर का मतलब यू कैन से डायरेक्टली साइज बड़ा रखना है। अच्छा क्यों बड़ा रखेंगे? सोचो लॉजिक। बहुत दूर तक वस्तु है और पहला लेंस अगर बड़ा रखेंगे, छोटा ही रख देंगे, बहुत दूर से आ रहा है तो रे जो है बहुत दूर से, इनफाइनाइट दूरी से आते हैं, तो रे जो है वो बहुत कम लेंस में पास क्रॉस हो सकता है ना। और अगर ये इसी का साइज बड़ा कर दे तो चांस बनता है कि ज़्यादा रे जो है वो लेंस से गुजरे, है ना, रिफ्रैक्ट कर जाए। इसी वजह से हम लोग पहला लेंस को बड़ा रखते हैं भैया। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जो रेज है वो ज़्यादा पास हो जाए, है ना। छोटा रखेंगे और दूर से वस्तु आ रहा है तो पास ज़्यादा हो नहीं पाएगा, बढ़िया हो नहीं रिजल्ट, इसी वजह से बड़ा रखते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो सिंपली एक इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का कि भैया ऑब्जेक्टिव लेंस का ये जो फोकल लेंथ बड़ा होता है छोटा होता है ना, अपर्चर बड़ा होता है छोटा होता है, आईपीस बड़ा होता है छोटा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्क्स का आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से, वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे भैया कि ये आखिर ऐसा कैसे कर रहा है टेलीस्कोप, है ना। इसका कंस्ट्रक्शंस को हम लोग चेक करेंगे, इसका डेरिवेशंस को हम लोग चेक करेंगे, है ना। तो चलिए ये चीज़ को जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। उसके बाद हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, है ना, थोड़ा जल्दी फिर हम लोग आगे बात करेंगे, श्योर। हाँ तो ये रहा आप लोगों का, है ना, टेलीस्कोप का डायग्राम। चलिए कंस्ट्रक्शन रहा। चलिए टेलीस्कोप में अब बेसिकली क्या है क्या नहीं है करते हम लोग, डायग्राम से समझते हैं, उसके बाद हम लोग डेरिवेशन की तरफ चलेंगे, है ना। चलिए बेटा ये टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप का ये जो है दिस इज द व्हाट ऑब्जेक्टिव लेंस, है ना, ये ऑब्जेक्टिव, और ये मेरा क्या हुआ, आईपीस लेंस हुआ, है ना, ये मेरा आईपीस लेंस हुआ। ऑब्जेक्टिव को बड़ा रखा गया, इसका फोकल लेंथ, इसका अपर्चर, इसका साइज को बड़ा रखा गया, इसका साइज को कम रखा गया, फोकल लेंथ कम रखा गया है। क्योंकि जितने सारे रे, अब रे तो नजदीक से आने वाले हैं नहीं, अब तो वो इनफाइनाइट दूरी पे आने वाले हैं। अब तो जो भी रे आ जाए वो ज़्यादा मात्रा में इस पे रे आ पाए, ज़्यादा रे एंट्री हो सके, इसी वजह से इसको बड़ा ले रहे हैं, इसको छोटा ले रहे हैं। अब यहाँ मान के चलिए हम क्या बोला जा रहा है कि अब 2 रे आ रहा है इनफाइनाइट से। अच्छा आप मेरे को ये बताओ कि जब कभी भी इनफाइनाइट से कोई रे आता है ना, लिसन केयरफुली, जब कभी भी कोई रे इनफाइनाइट से आता है तो आप मेरे को ये बताओ कि वो पैरेलल रहते हैं हमेशा, जितने सारे रे आते हैं सब इनफाइनाइट से, वो हमेशा कैसा लगते हैं, पैरेलल लगते हैं। अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं भैया। हाँ लेकिन ये कंफर्म है कि जो भी रे आए वो पैरेलल होना चाहिए, है ना। ये कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आना चाहिए, नहीं। हाँ लेकिन जो भी रे आए ये होना चाहिए कि वो सब रे आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो मान के चल रहे यहाँ पे कि एक बहुत दूर से सन, स्टार, मून, कहीं से भी 2 रे आ रहा है भैया। अब रे आ रहा है तो 2 पैरेलल रे मेरे पास देखिए आ रहा है, ऐसा करके आ रहा है, 2 पैरेलल रे, है ना, ऑब्जेक्टिव लेंस पे पड़ा। जैसे ही 2 पैरेलल रे आ रहा है ना, एक ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेगा। आपको पता है कि जब कभी भी पैरेलल रे आ रहा होता है तो इमेज हमेशा कहाँ बनता है, ये तो पता है आपको। चलिए यहाँ से जब रे आया कहीं कटा भैया, ये दोनों को रिफ्रैक्ट करवाएं, और रिफ्रैक्ट करने के बाद रे आपका कट रहा है और आपका इमेज जो है वो ए और बी बनना यहाँ पर। अच्छा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा ना, एग्जैक्टली आपको पता है।
इमेज फोकस पे बनेगा। सो ये दूरी को क्या कह रहे हैं, फोकल लेंथ कह रहे हैं। एफ ओ, एफ का मतलब फोकल लेंथ और ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए। श्योर। अब ये जो ए बी जो मेरा इमेज बना, अब ये ए बी इस आईपीस के लिए किसके जैसा बिहेव करेगा, आप याद कर फटाफट, है ना। ये वाला इसके लिए इमेज, तो ये वाला इसके लिए ऑब्जेक्ट। अरे याद आ रहा है कुछ 3 दिन लगातार चर्चा कर रहे हैं। अगर इसके वजह से इमेज बना तो ये जो होगा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देखिए मीन्स आईपीस लेंस के लिए ए बी जो है अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है भैया। बस अब इमेज बना, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर से यहां से एक पैरेलल ने एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा रहे हैं, तो आपस में कभी मिलने वाला नहीं है, डाइवर्ज होते जा रहा है, अब डाइवर्ज होते जा रहा, कभी मिलने वाला नहीं है। इट मीन्स क्या है कि इसका इमेज अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, इस रे को अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं, इस रे को अगर पीछे एक्सटेंड करते हैं तो आपस पीछे कहीं ना कहीं कटेगा। इट मीन्स कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। और मान के चलिए कि यहाँ पे कट रहा है, इसको एक्सटेंड करें, इसको एक्सटेंड करें, तो ए डैश बी डैश इमेज बन गया। अच्छा ए डैश बी डैश इमेज किसके द्वारा बन रहा है, आईपीस लेंस के द्वारा बन रहा है। ये वर्चुअल इमेज है, आप यहाँ पे बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, डजंट मैटर। श्योर। ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। आया इनफाइनाइट से रे आया भैया, एक ऑप्टिकल सेंटर से आया, एक पास हो रहा है, कहीं कटेगा, जहाँ पे कटेगा वो फोकस कहलाता है और वो दूरी फोकल लेंथ कहलाएगा। ये ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए अब किसके जैसा बिहेव करेगा, ये इमेज जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगा। और इसका इमेज जो है आगे कभी मिलने वाला है नहीं, डाइवर्ज हो रहा है। ये बेसिकली इसको अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है, और इमेज का नाम दिए ए डैश बी डैश या बी डैश ए डैश दे दिए। अब यहाँ पे मेरे को निकालना जो है वो क्या करना, आई अपन यहाँ रख करके कर रहे थे प्रैक्टिकल। चलिए ये हो गया आपका। अब एज यू नो आपको पता है कि मैग्निफिकेशन बराबर बीटा अपन अल्फा था, आपको याद आ रहा है। मैग्निफिकेशन जो था वो बीटा अपन अल्फा था। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा गौर से सुनो मेरा बात को। ये बीटा विल बी सेम। बीटा क्या है कि सर एंगल है ना, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट वेयर LDD भी है ना, एट आई LDD। सर आंख पर इमेज के द्वारा कितना एंगल बन रहा है, तो सर आंख पर इमेज के द्वारा कितना एंगल बन रहा है, दैट इज द बीटा। लेकिन अल्फा यहां से थोड़ा चेंज करना है। अल्फा जो था इसके पहले में हम लोग माने थे कि एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई सपोज टू बी प्लेस्ड एट LDD भी मान के चल रहे थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे रखा है, LDD भी पे मान के चल रहे थे पहले। बट यहां पे ऐसा नहीं मानेंगे। यहां पे जो अल्फा जो है वो एक्चुअली में कहां से, रे तो भैया इनफाइनाइट से आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म्ड किसके द्वारा बन रहा है, वो रे कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा था। उस कंडीशन पे जो आंख के द्वारा जो एंगल बन रहा है ऐसे करके ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, आई ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेंस था सामने, यहाँ पे जो रे आ रहा था इनफाइनाइट से। तो अब यहाँ पे सपोज नहीं करेंगे कि ये अल्फा जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, ये नहीं मानेंगे। पहले हम लोग याद करिए कि ये डिस्टेंस यहाँ लेते थे, आप यहाँ मान के चलते थे, इसको हम लिखते थे UO लिखते थे, ये D के बराबर करते थे। अब ऐसा नहीं करना है, क्यों, क्योंकि रे जो है अब बेसिकली कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। क्लियर। चलिए अब हो गया काम तमाम यहाँ से। तो हम लोग बेसिक इंपॉर्टेंट अब खत्म हो गया, डेरिवेशन है ना। अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं व्हाट, है ना, कि सर मैग्निफिकेशन बराबर होता है बीटा अपन अल्फा, है ना, सिंस बीटा एंड अल्फा आर, सिंस बीटा एंड अल्फा आर टू स्मॉल, है ना, बहुत स्मॉल है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं क्या कि मैग्निफिकेशन बराबर क्या, tan बीटा अपन tan अल्फा। खत्म बात है। अब ये tan बीटा और tan अल्फा का वैल्यू निकालते हैं भैया, है ना, आसानी से निकालते हैं। यहाँ से आपको पता है कि tan बीटा बराबर क्या आएगा। अब ये बीटा को देखा जाए, अच्छा अब बीटा में देखोगे तो ये बीटा जो है EBA के बीच में एंगल, EB डैश A डैश में भी एंगल बीटा,
एंगल सेम है तो आप ये ट्रायंगल को मानो, आप बड़ा वाला ट्रायंगल को मानो या छोटा वाला ट्रायंगल को मानो, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए एंगल सेम और हम एंगल लिख रहे भैया। तो क्यों ना tan बीटा बराबर हम बात करेंगे, tan बीटा बराबर क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल है ना, इन ट्रायंगल EAB में बात करेंगे, EAB में बात करेंगे भैया। और यहाँ से निकालो tan बीटा इक्वल टू क्या होगा, है ना, अपन हो जाएगा AB अपन क्या EB हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एग्जैक्टली इन ट्रायंगल, सेम सिमिलरली इन ट्रायंगल किस में, अब अल्फा के लिए। अच्छा ये एंगल अल्फा तो ये भी क्या हो जाएगा अल्फा, सोचने वाला बात है। अब बात करेंगे इन ट्रायंगल OBA, इन ट्रायंगल OBA में आ जा भैया, हमको tan अल्फा चाहिए तो यहां से आसानी से निकाल सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू व्हाट, tan अल्फा AB परपेंडिकुलर टू AB, तो लिख सकते हैं क्या AB अपन इसके लिए क्या दूरी है OB, बस खत्म बात है। अब ऐसा करके tan अल्फा और बीटा का वैल्यू इसमें पुट कर दे, जो कि पहले से हम लोग करते आ रहे हैं। अरे यस या नो चलिए तो हम इसको कहाँ लिखे, हाँ यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, एग्जैक्टली आप देखिएगा थोड़ा बात को समझिएगा। पुटिंग दिस इक्वेशन आप लिख लीजिएगा, पुटिंग अल्फा द वैल्यू ऑफ अल्फा tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना, आप लिखिए यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या पाते हैं देखा जाए, मैग्निफिकेशन बराबर tan बीटा का फॉर्मूला क्या है, AB अपन क्या है AB बटा tan अल्फा का वैल्यू क्या है AB अपन OB, है ना, AB कट जाएगा, फाइनली आएगा OB अपन AB इक्वल टू मैग्निफिकेशन, बस खत्म बात है। अब ये जो आया m बराबर मैग्निफिकेशन बराबर OB बटा EB, इसको अब साइन के साथ पुट कर देते हैं तो देखते हैं क्या आता है ना। जैसे हम लोग इसको साइन के साथ पुट करेंगे तो देख कुछ ऐसा आएगा, है ना। नाउ OB ये OB देख किसके बराबर है, FO के बराबर है, और ये रे इधर जा रहा है और फोकल लेंथ भी इधर है। आप देखो रे इधर जा रहा है, फोकल लेंथ भी दोनों सेम डायरेक्शन में है, मीन्स इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हाट, FO पॉजिटिव में। क्या लिखिएगा, EB को आप क्या लिखिएगा बताइए, EB E और B, भैया रे मेरा इधर जा रहा है, हम आ रहे इधर के तरफ, दोनों का डायरेक्शन उल्टा है, तो ये हो जाएगा मेरा क्या नेगेटिव में, और ये EB कितना बराबर है UE के बराबर है, मीन्स UE आप लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते भैया, पुट कर दे, है ना। देन वी विल गेट व्हाट, मैग्निफिकेशन बराबर क्या आ जाएगा FO अपन UE माइनस में, और इसको अगर ठीक से लिखना चाहेंगे और करके तो लिख सकते हैं माइनस FO बटा UE। ये आपका फॉर्मूला आ गया मैग्निफिकेशन का, बस खत्म, डेरिवेशन खत्म, इजी था। अब यहाँ से वही दो केस बनाएंगे भैया कि अगर मान के चलिए कि अगर इमेज को, है ना, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो LDDB पे फॉर्म हो रहा है और सेकंड कंडीशन पे इनफाइनाइट पे, दो केस बनाएंगे बस खत्म हो जाएगा इजी था, है ना। इसके पहले अगर जो बच्चे डायरेक्टली टेलीस्कोप पढ़ रहे, इसको समझने के लिए आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा भाई, है ना, तब जाकर के हम लोग समझ बढ़िया से आ जाएगा, है ना। इजी था, कुछ हार्ड है नहीं, है ना। चलिए तो इसको जल्दी सा स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे, है ना, जल्दी से जल्दी पटाख से, है ना। चलिए हो गया। चलिए केस नंबर फर्स्ट आप बनाते हैं यहां से, केस नंबर फर्स्ट, सॉरी चलिए तो पहला केस था मेरा, है ना, कि अगर मान के चलिए कि इमेज को कहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहे LDDB पे,
मीन्स लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तब देखते हैं कि उस कंडीशन में मैग्निफिकेशन क्या आता है। श्योर, चलिए आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, आपको पता है बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला है ना। देखते हैं क्या आता है ना। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/Fe इक्वल टू 1/V माइनस 1/UE, ये आपका आई पीस के लिए निकाल रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे हम ए को मेंशन कर दिए। अच्छा विथ साइन पुट करियो, है ना, विथ साइन आप अगर जब पुट करोगे तब बता मेरे को कि VE को क्या लिखोगे। VE को आप इमेजिन कर यहाँ पे कुछ ऐसा था, ये आई पीस के लिए हम बना रहे हैं, ये आई पीस का डायग्राम जो था वो यहाँ कुछ इमेज बना था भैया, है ना, अपन का इमेज तो यहाँ बना था कुछ ऐसे करके A डैश और क्या B डैश, और ये मेरा क्या था V था। अब V को हम क्या माने, D माने हैं, तो बेसिकली आप ये बताओ कि रे मेरा इधर जा रहा है, रे कुछ यूं जा रहा है, हम मेजर कर रहे यू कुछ, इट मीन जो है V बराबर क्या होगा -D ले ले। अब बताओ यहाँ पे कि UE क्या होगा, UE मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था इसके वजह से, पहला लेंस के वजह से जो ये इमेज बना था वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का जैसा बिहेव कर रहा था। अब डायग्राम को देखो, डायग्राम तो मिटा दिए भैया, अब क्या करोगे, तो ये जो इमेज था इसके लिए ऑब्जेक्ट था, तो यही तो मेरा UE था। अब मेरे को ये बताओ कि रे यूं जा रहा है, हम मेजर कर रहे हैं यूं, इट मीन्स UE जो है वो भी माइनस में लेंगे हम, है ना। UE जो है अब क्या पुट करेंगे, -UE लेंगे, अब पुट करेंगे यहाँ पे तो देखते क्या आता है, 1/F इक्वल टू 1/-D माइनस 1/। तो बच्चों हम यहाँ पे थे 1/U इक्वल टू 1/Fe प्लस 1/D। हाँ चलो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा गौर से देखेंगे। हाँ हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला आया था, आप अगर गौर से देखो, है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आई थिंक आया था FO/UE आया होगा, ये फॉर्मूला था, मैग्निफिकेशन बराबर -FO/UE आया था। अब ऐसा करो कि यहाँ से 1/UE का वैल्यू वहाँ पे पुट कर देते हैं। अच्छा ये 1/UE को हम लोग एक और फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, आसानी से हम लोग इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, 1/UE इक्वल टू लिख सकते हैं अपन 1/Fe 1 + Fe/D लिख सकते हैं। आप घर में देखो एलसीएम वगैरह लेकर के, तो यही चीज को लिखने का ये तरीका है, 1/UE बराबर 1/Fe प्लस 1/D, यही चीज को ऐसे हम लिख रहे हैं। आप लिख सकते हो, घर में कैलकुलेट कर सकते हो। अब ऐसा करो कि 1/UE का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, फिर देखते क्या फॉर्मूला आता है। अच्छा ये मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या है, -FO इंटू 1/UE लिख सकते, कोई दिक्कत है क्या। अबे FO/UE, तो FO को हम एक साइड लिए इंटू 1/UE कर सकते हैं आसानी से। अब ये 1/UE का वैल्यू यहाँ से पुट कर दे, है ना, यहाँ से जैसे ही पुट करोगे तो क्या पाओगे आप मेरे को बताओ, देन यू विल गेट मैग्निफिकेशन बराबर -FO 1 क्या है 1 इंटू FE ब्रैकेट में क्या है 1 + Fe अपन क्या है D है। अगर इसको और ठीक से लिखना चाहोगे तो m बराबर क्या आएगा, FO माइनस में Fe 1 + Fe/D, और ये आपका रहा जबरदस्त वाला मैग्निफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अच्छा ये मैग्निफिकेशन तब आ रहा है जब इमेज को हम कहाँ पे फॉर्मेशन करवा रहे, LDDB पे करवा रहे, तब ऐसा आया था भैया, है बहुत इजी। हम कुछ नहीं करें, 1/Fe बराबर 1/V माइनस 1/UE, VE और UE को साइन के साथ पुट कर दिया, VE को हम D माने थे, है ना, यहाँ से बेसिकली हम 1/UE निकाले, और जो बेसिक फॉर्मूला था मैग्निफिकेशंस का वो जो था FO/UE माइनस में, उसमें 1/UE का वैल्यू पुट कर दिए, है ना। जैसे इस पे पुट किए तो ये मेरा आया, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरा प्रूव्ड हो गया। आप यहाँ तक लिखोगे आसानी से। अच्छा केस नंबर 2 हम क्या बनाएंगे, थोड़ा जल्दी लिखेंगे, इसको हम मिटाने, इधर तो हम मिटा ही सकते हैं। हाँ चलो देखा जाए केस नंबर 2 हम क्या लिखने वाले हैं, बेसिक। अच्छा इस कंडीशन के लिए लेंथ अगर निकालोगे, इस कंडीशन के लिए अगर लेंथ निकालोगे, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, है ना, तो भैया कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान देख लो। आप डायग्राम को देखोगे तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर क्या था अपन का, एक पहला था, ये दूसरा था, है ना, ये कुछ
यहाँ पे FO था ये वाला, यही मेरा काम कर रहा था UE का। तो भैया ये दोनों के बीच का दूरी अगर करोगे तो क्या आ जाएगा, FO प्लस क्या आ जाएगा, UE आ जाएगा। एंड दिस इज द व्हाट, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हम लिखेंगे क्या कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, खत्म बात है। मीन्स क्या है, भी जो है अब क्या लेंगे, इनफाइनाइट लेंगे, आसानी से हो जाएगा। जैसे हम करेंगे तो 1 अपन बाई लेंस मेकर फॉर्मूला लिख सकते हैं आप, है ना, या यूजिंग मीन्स मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/d। ये बेटा 1/fe इक्वल टू 1/इनफाइनाइट माइनस, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, ue होगा बटा 1/UE माइनस में पता है आपको, माइनस माइनस प्लस, देन 1/f इक्वल टू 1/UE। अगेन ये 1/UE का वैल्यू आप इक्वेशन वही वाला जो लिए थे, m बराबर f नॉट या FO बटा UE, उसमें क्या करो कि 1/UE का फॉर्मूला उसमें पुट कर दो आप जैसे ही उसमें पुट करोगे तो देख क्या आता है भैया, है ना, है बहुत आसान। अरे बहुत कल का अपन वीडियो आप देखे होंगे जो एटॉमिक मास वाले को लेकर के डाले थे, है ना, तो कुछ टीचर्स हैं जो बोल रहे हैं, है ना, कि कुछ टीचर जो थे वो कुछ कमेंट किए थे फेसबुक पे लेकर के, है ना, तो वो फेसबुक के चक्कर में, है ना, वो सब फालतू का बात है, उस पर ध्यान ना दो और बेसिकली इस पे कंसेप्ट करना, अपन को रिजल्ट देना है ना, क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा वो आप लोगों को ही पता है ना, तो वो सब फालतू का बात है, उस पर चर्चा ना करो, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे भैया कि जैसे करेंगे तो 1m बराबर आ गया, है ना, माइनस FO इंटू 1/UE लिख सकते हैं। ये 1/UE का फॉर्मूला यहाँ पुट करोगे, देन मैग्निफिकेशन बराबर FO अपन क्या, FE आ जाएगा। एंड दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन। कब का है ये, जब इमेज कहाँ बन रहा है। अच्छा, अगर इमेज इनफाइनाइट में बन रहा है वो कौन सा कंडीशन में हो रहा होगा, ये तब हो रहा होगा व्हेन मीन्स ये जो ऑब्जेक्ट है आई पीस के लिए, ये जो आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पे रखा गया होगा, फोकस पे रखा गया होगा। मीन्स यू कैन राइट UE बराबर व्हाट, FE। अब इस कंडीशन के लिए अगर लेंथ निकालेंगे तो लेंथ क्या था, लेंथ बराबर कहाँ आया था, FO प्लस UE, तो लेंथ बराबर क्या आ जाएगा, FO प्लस क्या आ जाएगा, FE। दिस इज द व्हाट, मैग्निफिकेशन, सॉरी, लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप व्हेन, जब हम लोग इमेज को कहाँ बना रहे, इनफाइनाइट पे बना रहे। ये था आज का आपका लेक्चर, दैट इज रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू द टेलीस्कोप, है ना। चलो बच्चों, कहीं नहीं समझ आया हो आप कमेंट करके बताइए सर, यहाँ फिर से, है ना, एक बार रिव्यू करके देखते हैं। अपन बात करेंगे टोटली कैसे कैसे किए। बेसिकली आपको कुछ नहीं करना था, पहला स्टेप में मैग्निफिकेशन निकालना था, tan बीटा tan अल्फा का वैल्यू निकालना था। यहाँ पे tan अल्फा tan बीटा का वैल्यू जैसे निकालेंगे तो पहला फॉर्मूला आपके पास ये आएगा, m बराबर FO बटा UE आएगा, यस। फिर आप केस बनाओ, वही वाला केस कि पहला कि अगर इमेज को जो है वो लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाया जा रहा है, तो आप जब वैसा करोगे तो फाइनली फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा आएगा, अपन वहाँ से बात कर लेंगे भैया कि ये जो है वो अब जो भी था अब वो D लिखेंगे भी के जगह पे, है ना, क्योंकि बात कर चुके हैं कि जो इमेज बन रहा है वो अब कहाँ बन रहा है, D पे बन रहा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रहा है ना। चलिए है ना, चलिए हो गया ये। अपन बात करेंगे इस कंडीशन के लिए UE को माइनस में लेंगे, UE क्योंकि रे इधर आ रहा, इमेज इधर या ऑब्जेक्ट इधर है, तो ये जैसे पुट करेंगे तो अपन ये 1/UE का वैल्यू क्या करो कि यहाँ पे पुट कर दो, देन यू विल गेट फाइनल इक्वेशन फॉर द मैग्निफिकेशन। केस नंबर 2 आपको पता ही है कि इमेज को कहाँ बनाना है। चलिए, तो ये रहा आज का टेलीस्कोप। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं
कि आखिर कैसे नीट में, जेईई मेंस या अपन स्टेट बोर्ड या सीबीएसई में न्यूमेरिकल्स आता है, तो हम लोग उसी पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास शेयर करो, है ना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। तब तक बी हैप्पी, मेक एवरीवन हैप्पी, बाय।